ओम शांति। आज की मुरली है 10/10/2022। मुरली का सार है, हमें भारत को पावन बनाने की सेवा पर रहना है और विघ्न को मिटाना है, दिल सिक्त नहीं होना है। मतलब यहाँ बाबा कहते हैं कि हम जहाँ पे रहते हैं, भारत हो चाहे विदेश हो, सबको कुछ को पावन बनाने की सेवा करना है। मतलब सब कोई को ज्ञान देना है, अच्छे संस्कार ढालने के लिए बाबा का परिचय देना है। इसमें क्या होगा, बहुत सारे पेपर आएंगे, लेकिन उस पेपर को हमें कैसे पार करना है, गणेश बनकर। मतलब पॉजिटिविटी को लेकर चलना है और पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। पाप कर्म नहीं बनाना है और कभी हार नहीं मानना है, कभी निराश नहीं होना है, ना ही कभी थकना है। हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो हम बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, रस्म रिवाज रहते हैं, तो मन बुद्धि को वहाँ से रोकने के लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कौन है, गॉडली स्टूडेंट है। हमें पढ़ाई पे अटेंशन देना है ताकि समय का वेस्ट ना हो। और मनुष्य लोग क्या करते हैं, बहुत अज्ञानता में चले जाते हैं। बोलते हैं, एक तो मंदिर बनाते, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन क्या कह देते हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। वो कैसे नाम रूप से न्यारा होगा? जब हम मंदिर बनाते हैं, फिर पूजा पाठ करते, तो वो भी तो परमात्मा भी तो, ये परमात्मा का नाम क्या है? शिव। वो कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। तो ये तो गलत हो गया ना। अच्छा, मुरली का पहला पॉइंट है, ईश्वरीय बचपन को भुला नहीं देना। मतलब यहाँ पे बाबा कहते हैं, जब हम लोग नए नए आते हैं ज्ञान में, तो हमें कितनी उमंग उत्साह रहती है कि हाँ, हमें ये सब समझना है, इतनी अच्छी ज्ञान मिली है, सब कुछ करना है। तो पुरुषार्थ बहुत उमंग उत्साह से करते हैं। धीरे 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 समय जाते 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 फिर क्या होता है, एक टाइम कुछ साल चले जाते हैं, तो फिर जाके हमारा पुरुषार्थ में आलस्य और अलबेलापन ला देते। इसलिए बाबा बोलते हैं, खबरदार इस चीज़ पे अटेंशन दो और बचपन का समय भूल मत जाना। मतलब जब तुम आए थे फर्स्ट टाइम पे, वो समय को नहीं भूलना। दूसरा नंबर है, पूरा सांवड़ा बनने में आधा कल्प लगता है, गोरा बनने में सेकंड। मतलब जब हम सतयुग त्रेता युग से नीचे उतरते हैं तो बहुत सारा समय लगता है, बहुत युग बीतते हैं, बहुत टाइम लगता है। जब संगम युग एक छोटा सा युग है, इस युग में हम जब हम ज्ञान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो हम क्या हो गए, वारिस बन गए। एक सेकंड में हमें ज्ञान मिल गया। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर करने में। तो हम पॉजिटिविटी से क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी ऊपर सीढ़ी चल जाते हैं, लिफ्ट का एक हेल्प हो जाता है। अच्छा, मुरली का तीसरा पॉइंट है, या एक जन्म मेरे मददगार बनो और जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। जैसे कि हम किसी को हेल्प करते हैं तो कितनी दुआएं मिलते हैं, फिर कभी ना कभी हमें भी वो जितना हम किए हैं उससे भी बहुत बढ़ के हमें दुआ के रूप में हमें बहुत अच्छा चीज़ प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, तुम कई जन्म लिए, कितने सारे जन्म लेके पत्थर की तरह समय बर्बाद कर दिया, कुछ अच्छा नहीं किया। ये जब बाबा के बच्चे बने हो तो इस जन्म को विकार मत बना, पत्थर के बालू मिट्टी की तरह नहीं बना, हीरे जैसा बना। मतलब ज्ञान मिला है और तुम पवित्र बनो, संपूर्ण पवित्र बनो। इससे क्या होगा कि हाँ, बाबा का हेल्प कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, क्योंकि बाबा से हमेशा कनेक्ट रहेंगे ना, आत्माभिमानी रहेंगे। देह अभिमान रहने से क्या होता है, पाप कर्म बढ़ते ही रहता है। ठीक है। मुरली का चौथा पॉइंट है, सुखधाम और शांति धाम को याद करना है। दुखधाम में भल तुम रहे पड़े हो, लेकिन याद उनको करो। मतलब अभी कोई पेपर आया, दुख को याद करेंगे तो हम बाबा से कनेक्ट नहीं रह पाएंगे, डिसकनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, सतयुग को याद करना है। और शांति धाम, हम कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ को याद करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही ना हम बाबा से हमेशा कनेक्ट ही रहेंगे। अच्छा, मुरली का पांचवा पॉइंट है, अभी पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे, सो गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ। मतलब यहाँ बाबा कहते हैं, लास्ट टाइम पे मुरली भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। उस समय क्या होगा, जब तक हम अभी अपना अच्छाई का संस्कार नहीं ढालेंगे, सेवा नहीं करेंगे, पुरुषार्थ अच्छा नहीं करेंगे, अच्छी हैबिट नहीं डालेंगे, तो लास्ट टाइम पे क्या होगा कि कुछ भी नहीं होगा। बहनें दीदी से भी हम लोग कनेक्ट नहीं रह पाएंगे, तो बहुत सारे पेपर आएंगे, तो उस समय हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसी के सामने क्या खटखटाएंगे। जैसे कि अभी पैसे नहीं कमाएंगे यंग में, और बुढ़ापा में जाके बीमार पड़ेंगे, तो कैसे हम अपने आप को हेल्प कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ बाबा कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ करो, पॉजिटिविटी को लाने के लिए पुरुषार्थ करो, हैबिट डालो, ताकि लास्ट टाइम पे तुमको अच्छा से शरीर छोड़ सकोगे मेरी याद में।
ठीक है, अभी वरदान देख लेते हैं। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवं रेडी रहने वाले तीर पुरुषार्थी भव। मतलब हर हमेशा हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा शरीर कब छूट जाएगा पता नहीं। जब हम बाबा के बने, हमें ज्ञान मिला, हम कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने जन्म हमने क्या क्या किया, सब कुछ किया है, तो अभी हमें पता चल गया है ना। तो इस चीज़ को मन में रख कर हमेशा हमको खुद को अंतिम समय समझ कर हमें पुरुषार्थ करना है और एवर रेडी रहना है। कोई भी पेपर आ जाए, बस हमें बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्लोगन है, नाजुक समय पर पासविद औरत बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। मतलब कोई सा भी पेपर आ जाएगा, लास्ट टाइम पे बहुत सारे पेपर आ जाएंगे, उस समय क्या करना है, स्टेबल लाना है, शांति रखना है, मतलब धैर्यता ढालनी है अपने अंदर, ताकि अगर हम उस समय रिएक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाप कर्म बढ़ जाएगा। पाप कर्म से क्या हो जाएगा, हम पाप आत्मा बन जाएंगे। तो पुण्य आत्मा बनने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमें शांति रखना है, धैर्यता रखना है, और हम सोच समझ के हम उस पेपर को सॉल्व करें। अच्छा, ओम शांति।